चलिए, हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइम सर क्लासेस में। दोस्तों, जैसे हमने कल से बोला था, कल मैंने ग्राफ पे किस प्रकार से हल करते हैं 5 के क्वेश्चन आपको बताया था मैंने। उसी प्रकार से अब आज से हम चालू करने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो 10th का जो त्रिकोणमिति के जो सवाल आते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आते हैं जिसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण भी आता है, तो बच्चे क्या है कि देख के घबरा जाते हैं, बना नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा वादा है कि अगर आप मेरा त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो देखोगे, प्रत्येक दिन आपको लेक्चर कराऊंगा और त्रिकोणमिति पूरा कंप्लीट कराऊंगा। जो देख लेगा, समझ लो, पूरा क्या करेगा, बना सकता है। ठीक है, तो कम से कम 30-35 नंबर का आपका त्रिकोणमिति का सवाल आता है। 5 नंबर में भी 2 क्वेश्चन आते हैं, फिर 2 नंबर में आता है, 1 नंबर में आता है। तो वो सारे डाउट आपको मैं इस लेक्चर से क्लियर कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो त्रिकोणमिति का सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो, ये है क्या है हमारा छोटू, ये हमारा हो गया त्रिभुज। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में ये जो है, ये है हमारा 90 डिग्री का। कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसको हमने मान लिया A, ये मान लिया B और ये मान लिया C। ये हमने मान लिया इसको ये थीटा। क्या मान लिया? थीटा। अब देखो, जिस थीटा के बारे में बात करेंगे, उस थीटा के ठीक सामने वाला हमारा क्या होता है? P। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? P का मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। और जिस जगह पे खड़ा है उसके नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं B। B मतलब होता है बेस, और बेस का हिंदी क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार। और ये है, तो ये है H, और H का मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण। क्या होता है? तो अब महाभारत में कर्ण को देखे ही हो, कर्ण एक तरफ हमेशा फिक्स रहता है और 5 पांडव उससे खिलाफ लड़ाई करते हैं। तो वो क्या है कि इस त्रिकोणमिति में भी ये जो कर्ण है हमेशा फिक्स ही रहेगा, और बाकी जो P है और B है वो क्या है? हमेशा बदलता है। देखो, इस थीटा का जब बात करेगा कोण C का, तो इसके लिए हमारा लंब ये और आधार ये। अगर इस थीटा की बात कर देगा तो इसके लिए लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। अब कर्ण जो कहते हो रहेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं साइन थीटा। क्या क्या होता है त्रिकोणमिति में? फिर होता है कॉस थीटा, और फिर होता है टैन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? 3 का ही खेल है, P B H। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P के बाद क्या बच गया है? B। तो कॉस थीटा बराबर B/H, और tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा। उल्टा का मतलब अगर ये P/H है तो कोसेक ये उल्टा हो जाएगा, तो H ऊपर चला जाएगा और B नीचे आ जाएगा। ठीक है, cos थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा मतलब ये इसका उल्टा है, मतलब H ऊपर और B नीचे। और tan थीटा का उल्टा क्या है? cot थीटा। क्या है दोस्तों? cot थीटा। तो P जब ऊपर है और B नीचे है, तो उल्टा का मतलब B ऊपर और B नीचे। यहां तक आपको समझ में आया? जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों, अब हम क्या करते हैं? देखो, फॉर्मूला क्या करते हैं? H बराबर, मतलब कर्ण क्या है? सबसे पावरफुल, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस बराबर क्या होता है? H P² प्लस B स्क्वायर, और P बराबर क्या होता है? रूट अंडर H² माइनस B स्क्वायर, और B बराबर क्या होता है? रूट अंडर H² माइनस P स्क्वायर। मतलब जब हम H के बारे में, जब कर्ण के बारे में बात करते हैं, तो लंब और आधार का दोनों स्क्वायर रूट मिलता है तब एक कर्ण के बराबर होता है। और बाकी अगर कर्ण, बाकी लंब आधार जो है वो निकालने के लिए हमेशा कर्ण में से हमें क्या करना है? माइनस कर देना है। जैसे P पूछेगा, ठीक है, लंब पूछ लिया, तो जाहिर सी बात है कर्ण में से हमें क्या माइनस कर देना है? आधार माइनस कर देना है। और अगर आधार पूछेगा तो कर्ण में से हमें क्या माइनस कर देना है? लंब कर देना है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखो कैसे बताते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 15 cot A = 8। सबसे पहले लिख लेंगे 15 cot A = 8। ठीक है, तो cot थीटा, देखो cot A बराबर 8 ऊपर, और ये जो 15 है कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे। किसके नीचे आएगा? इसके नीचे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है, 8/15 हमारे पास cot A का मान आ गया। तो cot A, cot थीटा बराबर होता क्या है?
बी बटा टी। क्या होता है दोस्तों? बी बटा टी होता है। अब बी बटा टी हमें मालूम हो गया, तो हम क्या करते हैं, पी मालूम है, बी मालूम है, क्या नहीं मालूम है? एच। तो जो नहीं मालूम है हमें सबसे पहले निकाल लेना है। एच बराबर हम निकालेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? 15 15 225 प्लस 8 है 64, और 225 में जब 64 जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 289। और 289 किसका स्क्वायर रूट है? 17 का। किसका है दोस्तों? 17 का। मतलब अब हमें एच का वैल्यू, हमारे कितना मान हो गया? 17। एच का वैल्यू हमें मालूम चला गया। अब हम देखो, अब हमें क्या कर रहा है? साइन थीटा प्लस सेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो पी का वैल्यू दिया है 15, तो 15 लिख देंगे, और एच का वैल्यू हमने निकाल दिया है 17, तो 17 लिख देंगे। फिर हमें क्या बोल रहा है? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक किसका उल्टा है? कॉस का। तो एच बटा बी। तो एच बटा बी। एच का वैल्यू हमारा कितना दिया? देखो, एच का वैल्यू हमने निकाला 17, और बी का वैल्यू हमने कितना निकाल दिया है? 8। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आंसर। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हमें साइन का वैल्यू मालूम चला गया और सेक का वैल्यू मालूम चला गया। वैसे देखो, आप साइन थीटा बराबर दिया है 5/7। तो 5/7 दिया है, ये हमारा क्या दिया है? p बटा h। तो p h का मान दिया है, b का मान निकालना है। निकाल लो, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। जब h स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 7 49 और 50 25, और ये हो गया 24। कितना हो गया दोस्तों? 24 हो गया। तो tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? p बटा b। क्या होता है? p बटा b। तो p का वैल्यू हमें दिया है 5। कितना दिया है? 5। ठीक है, और b का वैल्यू हमारा कितना दिया है? रूट 24। तो लिख देंगे रूट 24, हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, वैसे ये देखो, ये 3/4 दिया है, मतलब p का मान दिया है, b का, अब p बटा b का मान दिया है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है p बटा b, इसलिए हमने क्या लिख दिया? p बटा b। h का मान नहीं दिया, h हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h का जब मान निकालेंगे तो p का हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 3 9 प्लस 16 बराबर रूट 25। और रूट 25 किसका वर्गमूल है? 5 का। किसका है? 5 का। तो p b h मालूम हो गया। अब हमें इस पे बैठा देना है। अब हम क्या करेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बटा h। p का वैल्यू है 3, h का वैल्यू है 5 इनटू cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है b बटा h। b का वैल्यू है 4 और h का वैल्यू है 5। तो 4 की है 12/25 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम बनाते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, समझ लो कैसे हमने सॉल्व किया है। और ये आपके लिए रहता है होमवर्क। ठीक है, ये क्या रहता है? होमवर्क। ये आपको क्या करना है? बनाना है, घर पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो ये आपका होमवर्क है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 3 इंटू साइन थीटा है, तो p बटा h। देखो, p का मान दिया है, b का मान दिया है, h का वैल्यू निकाल लेंगे, और h का वैल्यू निकालने के बाद साइन थीटा की जगह p बटा h रख देंगे, cos थीटा की जगह b बटा h रखेंगे, और इसका वैल्यू निकाल के आपको मान निकाल लेना है। नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट में आप बता देना कि कहाँ दिक्कत है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो।